मुसलमानों गौसे आजम की खाने की बात आई तो तुमने मुर्गा उनका पसंदीदा बता दिया, मगर सरकार गौसे आजम को जिस जिंदगी में सबसे ज्यादा पसंद थी उस पसंद को तुम छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। आओ सरकार गौसे आजम की बारगाह में, यही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तुमको नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। हजरात मोहतरम, आज मुराद इस जश्न गौसुल वरा व उर्स मुक़द्दस की बाबरकत महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर नकीब सुन्नत नब्बाज़ कौम मिल्लत हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद फरियाद साहब क़िबला रिज़वी तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा आलिम नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद एजाज साहब क़िबला निज़ामी, वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। शायर इस्लाम जनाब शोएब अख्तर साहब, शहनशाह तरन्नुम जनाब फैसल रब्बानी साहब, वासिफ़ शाह हुदा जनाब इरशाद अहमद नूरी साहब, उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ कारी नूरुल हुदा साहब। और आप देख रहे हैं हमारे इस मिंबर पर एक अजीम सनाखा, जिसकी शोहरत सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कह लिया जाए तो पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ को सुना जाता है। आशिक मखदूम सिमना, शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैबा जनाब सोहराब कादरी साहब, जिनकी वालिदा मोहतरमा का आज ऑपरेशन हुआ है। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात वालिदा को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, उन पर अपना ख़ास फजल फरमाए, करम फरमाए। मिंबर नूर पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं और सारे लोग मिंबर नूर पर हैं। हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद मेराज साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। उस्ताजुल हुफ़ाज़ हाफिज़ कारी मोहम्मद ओसामा साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं किनका नाम लो किनका छोड़ दूँ। हज़रत मौलाना समीउल्लाह साहब, हाफिज़ कारी नूर आलम साहब, जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। अल्लाह सारे उलमा की इल्म व अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर औलाद रसूल, औलाद मखदूम सिमना, औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद मोहम्मद मसूद साहब क़िबला अशफ़ी दामत बरकातुल कुदसिया, वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फ़कीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समात कर लें। थोड़ी देर सुनेंगे ना? सुनेंगे? हाँ, क्योंकि शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैबा जनाब सोहराब कादरी हों तो लोगों का मिजाज सिर्फ उन्हीं को सुनने का रहता है, ऐसा होता है। हाँ, तो आप हजरात जी जी तो आप हजरात इत्मीनान से बैठें, क्योंकि पता चला कि माधोपुर, बाहिल पार और रही में बहुत दिनों के बाद जलसे का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ के नौजवान उलमा की काविशें हैं जी। 25 साल के बाद हजरत बता रहे हैं, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। 25 साल के बाद जिस गांव में जलसा हो उस गांव के लोग तो फजर तक सुनना चाहिए, है ना?
जी हाँ, अल्लाह सबको सलामत रखे, इस इलाके पर रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। थोड़ी देर सुनेंगे ना भाई, 15-20 मिनट सुन सकते हैं? हाँ सुनेंगे? हाँ, तो मैं थोड़ी देर सुनाऊंगा क्योंकि यहाँ अराकीन व मेंबरान हैं, कमेटी वाले हैं और सोहराब कादरी तशरीफ रखते हैं, तो ज़्यादा देर बैठाना भी अच्छी बात नहीं है। हजरात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार, हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनबार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बाबाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात समझ में नहीं आती, सिर्फ ये माधोपुर बाहिलपार और रही के स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 29 साल का हूँ, मगर भारत के चारों कोनों में जाकर दीन इस्लाम की तबलीग कर चुका हूँ, करता भी हूँ। और मेरे इन साथियों की दुआएं रही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम करता रहेगा, मैं इसी तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग करता रहूँगा। आज हालात किस तरीके से बदतर हो रहे हैं, मुआशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि नाते नबी ना सुनो। अभी फैसल भाई जब नात पढ़ रहे थे ना, तो लोग मचल मचल कर सुन रहे थे, सही है ना, लोगों का मजमा लग चुका था। लेकिन जैसे ही नाते नबी शायर ख़त्म करता है, नात खां ख़त्म करता है, जब तकरीर की बारी आती है तब हमारी कौम की ट्रेन या फ्लाइट छूटने पर आमादा हो जाती है। वो इस तरीके से भागता है जैसे शैतान उसे डंडे लेकर दौड़ा रहा है। हमारी कौम के लोगों ने अपनी इज्जतों को इसी तरीके से नीलाम किया है, अपने वकार को इसी तरीके से मजरू किया है। मेरी कौम के लोगों, नाते नबी से अगर दिल को सुकून मिलता है तो तकरीर से जिंदगी की इस्लाह हुआ करती है। बाप का मकाम पता चलता है, माँ की ममता पता चलती है, बेटे की मोहब्बत पता चलती है, नबी आखिरुज़्ज़मा का इश्क क्या है एक मुकर्रिर आपको बताता है। नाते नबी से अगर दिल को सुकून मिलता है तो जिंदगी के अंदर अगर किसी की इस्लाह होती है तो उलमा की तकारीर से होती है। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी में जब नाते नबी को सुना करो ना, वही उलमा की बातों को सुना करो। इसलिए कि जब उलमा की तकरीर सुनोगे तो रब्बे कायनात आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेगा, आप पर रहमत और बरकत की बरसात अता करेगा। हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आज मुसलमान को नबी के मीलाद के नाम पर बुलाया जाता है, नबी को जिक्र रसूल के नाम पर बुलाया जाता है। हमारी कौम के लोग इस महफिल में आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 25 साल के बाद जिस गांव जिस इलाके में जलसा हो, हकीकत में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से लोग वहां कर सुनते हो गए। 25 साल के बाद जिस इलाके में जलसा होता है, लोग पलके बिछाकर उस जलसे में बैठा करते हैं, अपने दिल के नजराने को पेश करते हुए नजर आते हैं। मेरी कौम के लोगों, आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नाच और गानों का प्रोग्राम अगर 20-30 किलोमीटर की दूरी पर हो तो ये मुसलमान वहां पर अपनी इज्जतों को नीलाम करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन ए मुसलमानों, जब नबी के मीलाद का प्रोग्राम रखा जाता है, सरकार गौसे आजम की जिक्र की महफिल सजाई जाती है, किसी वली कामिल के उर्स की महफिल सजाई जाती है, तब हमारी कौम के लोग ऐसी महफिलों में आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब इन पर कोई मुसीबत आती है, इन पर कोई बला आती है, तब मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ामी, मुसीबत मेरे घर में आ रही है, बला मेरे घर में आ रही है, आप दुआ कर दे और उलमा से दुआ करा दे कि रब्बे कायनात मेरे घर से मुसीबत दूर कर दे। आज आफात व बलियात हमारे घरों में नाजिल हो चुके हैं। हकीकत में मुसलमानों, अगर आफात व बलियात को दूर करवाना चाहते हो तो ऐसी बाबरकत महफिल में बैठा करो। ऐसी महफिल में जब बैठोगे ना तो अल्लाह आप पर रहमत की बरसात अता करेगा, आप पर बरकत की बरसात अता करेगा, आपकी दुनिया भी सबरेगी, आपकी आखिरत भी सबरती हुई। वाह भाई, सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना। हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हकीकत में मुसलमानों, आज अगर नबी के मीलाद का नाम ले लिया जाए तब हमारी कौम के लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है, मगर इसी माधोपुर बाहिलपार और ही की जमीन पर किसी नेता की जब महफिल सज जाती है ना, तब हमारी कौम के लोग तालियां बजाने के लिए सबसे आगे सब में खड़े होते हुए नजर आते हैं। मेरी कौम के लोगों, ये जो नेताओं की चमचागिरी में तुम अपनी इज्जतों को नीलाम करते हो ना, ये नेता की चमचागिरी
एक दिन मुसीबत में डाल देती है, लेकिन पैगंबर की गुलामी जो मुसलमान अख्तियार करता है, उलमा के दामन से जो वाबस्ता होता है, अल्लाह उस पर करम की बारिश अता करता है, उस पर रहमत की बारिश अता करता है। वो दुनिया के किसी भी खित्ते में रहे, अल्लाह उसे कामयाबो कामरान कर। और मैं आपको बताऊं मेरे भाई, अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को सीने में बसाया करो, इसलिए कि अल्लाह ने जिंदगी दिया है तो किसी और के सदके में नहीं, किसी और की देन नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक कि मुसलमानों, अगर हमारे जिस्म में जो सांस चल रही है, ये भी मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। इस दुनिया को रब्बे कायनात ने जो वजूद में लाया है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हेतूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया, इसलिए मैंने तुझको नमाज दिया। मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीदी व हुब्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? हम मुसलमानों अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात हम गुनहगारों के मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीनो जमा को पैदा न करता, मैं मकीनो मका को पैदा न करता, मैं लौहो कलम को पैदा न करता, मैं चांदो सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात व जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानात व मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बु बिजा, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है ना, सही है ना। हाँ फैसल भाई जब नात पढ़ रहे थे तो नारा मजमिस लग रहा था, है ना, सही है ना मेरे भाई। अल्लाह हाँ, क्योंकि वो नाते नबी पढ़ रहे थे, है ना। हाँ हजरत मुहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, इस रिवायत से पता चला कि ए मुसलमानों, रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान किया है, तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। ए मुसलमानों, मैं सरकार गौसे आजम की जिंदगी पर भी रोशनी डालूंगा, मगर हालात का जायजा लो, आज समाज में कितनी गंदगी फैल चुकी है, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। ए मुसलमानों, आज लोग सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यही 11वीं शरीफ कल मनाई जाएगी, पूरी दुनिया का मुसलमान 11वीं शरीफ करेगा, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से फातिहा की महफिल सजाएगा, हर कोई गौसे आजम की अकीदत में डूबकर सरकार गौसे आजम का तराना अपनी जबान पर लाएगा। मगर मुसलमानों, गौसे आजम के पैगाम को भी नोट करो, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को कभी तकलीफ ना दिया, माँ की ममता को सीने में बसाया, बाप की मोहब्बत को सीने में बसाया। ए मुसलमानों, इसीलिए कहा गया है, जो सरकार गौसे आजम का आशिक होता है, जो पैगंबर इस्लाम का गुलाम होता है, अपनी जिंदगी के अंदर कभी माँ को तकलीफ नहीं दिया करता है, बाप के वकार को कभी मजरू नहीं किया करता है। जो नबी का आशिक होता है वो अपनी माँ से मोहब्बत किया करता है, अपने बाप से अकीदत रखा करता है। लेकिन आज हालात किस तरीके से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक जवान बेटा अपने बाप की कॉलर पर हाथ डालकर पूछता है, अब्बा तूने जिंदगी में दिया ही क्या है,
तूने जिंदगी में मुझे दिया ही क्या है। सुन मुसलमान, आज जो तुझे सुकून मिला है ना, ये तेरे बाप की दुआओं की बदौलत अल्लाह ने तुझे अता किया है। आज जो चंद पैसे कर तू घमंड करता है ना, ये जो पैसा मिला है ये तेरी माँ की दुआओं की बदौलत अल्लाह ने तुझे अता किया है। जानते हो मुसलमानों, माँ बाप की मोहब्बत दुनिया में सबसे अहम होती है। हकीकत में आज हालात इस तरीके से खराब हो चुके हैं, हमारी कौम के लोगों को देखा गया है कि किसी मौलवी का हाथ चूमना हो तो ये लाइन लगाकर हाथ चूमने पर आमादा हो जाते हैं, किसी पीर का हाथ चूमना हो तो ए मुसलमानों लाइन लगाकर पीर का हाथ चूमने पर आमादा होते हैं। लेकिन जिंदगी में मैंने देखा कि वही बेटा कभी बाप से सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, माँ से सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, अपने माँ बाप को धोखा देने पर आमादा है, माँ बाप के वकार को मजरू करने पर आमादा है। सुन मुसलमान, जिंदगी में कितनी भी नेकियां कर ले, अगर माँ बाप तुझसे नाराज है तो रब तबारक व तआला तुझसे राजी नहीं हो सकता है। अगर अल्लाह को राजी करना है तो पहले माँ बाप को राजी कर ले। जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तो अल्लाह रसूल तुमसे राजी हो जाएंगे। जब अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे तो तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई है ना। लेकिन हालात का जायजा लो, आज हम और आप क्या कर रहे हैं। एक जवान बेटा अपने बाप से पूछता है, अब्बा तूने जिंदगी में दिया ही क्या है। सुन मुसलमान, तेरे बाप ने तेरे लिए कितनी कुर्बानियां दिया है। हकीकत में इसी माधोपुर, बाहिरपुर और ही के मुसलमानों को पैगाम देना चाहिए हो। यहाँ के अक्सर व बेशतर लोग 20 साल पहले भिमंडी के अंदर जाकर लूम चलाया करते थे, लूम के कारोबार को कर कर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा किया करते थे। आज वही बेटा अगर चंद पैसे कमाने लगा सऊदिया, दुबई पहुंचकर, तो अपने बाप से पूछता है, अब्बा तूने दिया क्या है। सुन मुसलमान, जिंदगी के 24 घंटा एक दिन में होता है। तेरा बाप तुझे सुकून देने के लिए 19 घंटा अपने आप में लूम चलाकर तुझे सुकून की जिंदगी देने के लिए भिमंडी जैसे ए मुसलमानों भयानक शहर में जाकर अपने वकार को मजरू करता हुआ नजर आया। एक बाप कितनी जिल्लत और रुसवाई उठाता है अपने बेटे की परवरिश के लिए, एक माँ कितनी रुसवाई उठाती है अपने बेटे की परवरिश के लिए। आज तुम बाप और माँ की ममता को खिलवाड़ कर कर तुम अपने वकार को समझते हैं कि तूने जिंदगी में बहुत पैसा कमा लिया, तुझे दुनिया सेठ और अमीर कह के पुकारती है। सुन मुसलमान, तेरे पास कितनी दौलत हो जाए, अगर माँ बाप पर वो पैसा नहीं खर्च हो रहा है ना, तो वो दौलत भी तुझ पर लानत बरसाती हुई नजर आएगी। इसलिए अगर जिंदगी में पैसा हो तो अपने पैसे को अपने दोस्तों पर बर्बाद करने से बेहतर है अपने माँ की सेहत पर खर्च करो, अपने बाप की सेहत पर खर्च करो। इसलिए कि माँ बाप की सेहत पर खर्च करोगे तो माँ बाप अपने हाथों को उठाकर मौला की बारगाह में फरियाद करके तेरे लिए दुआएं करेंगे। और हकीकत में मुसलमानों, जिस बेटे के माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह माँ बाप की दुआओं को रद्द नहीं करता है, बल्कि उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर उस बेटे पर रहमत और बरकत की बरसात अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, जश्ने गौसुल वरा, नारे हैदरी। अब हजरात मोहतरम में आपको बताना चाहिए हो, पैगाम देना चाहिए हो, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ। आज ए मुसलमानों, पूरे मुल्क हिंदुस्तान का दौरा कर लो, हर शहर, हर कस्बे, हर देहात के अंदर हकीकत में एक शहीद बाबा की मजार आपको मिल जाएगी। हकीकत में मुसलमानों, इन शहीदों ने अल्लाह की राह में अपनी गर्दन को कटाया है, मज़हब इस्लाम की तालीम के लिए कुर्बानियां दी है। आज इन्हें शहीद बाबा के नाम से जाना जाता है। आज मुसलमान शहीद बाबा की मजार पर पहुंचकर अपनी फरियाद को पेश करता है, कहता है वली कामिल आपकी बारगाह में फला फरमान लेकर आया हो, फला नजराना लेकर आया हो, आप मेरी फरियाद को सुनकर मुझ पर अल्लाह की बारगाह से रहमत की बरसात करवा दीजिए। मगर मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ मुसलमानों, जब तुम्हारी दुआएं किसी जगह पर ना कबूल हो ना, तो सीधे अपने घर को जाया करो, अपने माँ के रुपट्टे को अपने सर पर रखकर मौला की बारगाह में दुआ किया करो। हकीकत में जो बेटा अपने माँ के रुपट्टे को अपने सर पर रखकर दुआ करता है, अल्लाह उसके माँ के रुपट्टे के सदके तुफेल में उस बेटे की दुआ को कबूल किया करता है, उस बेटे पर रहमत और बरकत की बरसात अता किया करता है। लेकिन हालात ने कितना सबक दिया है हम और आपको कि आज बाप की कब्र पर जाने के बजाय, माँ की कब्र पर जाने के बजाय, हकीकत में मुसलमानों हम मज़ारों का चक्कर लगाते हैं। मैं मज़ारों पर जाने से रोकता नहीं हूँ मुसलमानों, तो मज़ारों पर चक्कर लगाओ, मज़ारों पर हाजिरी दो, ये अच्छी बात है, क्योंकि बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी
हाजिरी देने से अल्लाह इनाम अता करता है। मगर ए मुसलमानों, उन मज़ारों पर जाने से पहले अपने गांव की कब्रिस्तान पर जहां तुम्हारे बाप की कब्र है, माँ की कब्र है, उस कब्र पर हाजिरी देने की कोशिश किया करो। उस कब्र पर पहुंचकर अपनी फरियाद को देने की कोशिश किया करो। आज तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं, अगर साल में एक दिन शबे बारात का दिन ना आए ना, तो ये कौम अपने माँ बाप की कब्र पर हाजिरी देने के लिए तैयार नहीं है। और अपने बच्चों से सोचते हैं मेरा बेटा मेरी कब्र पर हाजिरी देगा। मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप की कब्र पर हाजिरी दो। जब तुम अपने माँ बाप की कब्र पर पहुंचकर हाजिरी दोगे तो तुम्हारे बेटे भी आने वाले वक्त पर तुम्हारी कब्रों पर पहुंचकर हाजिरी देंगे, तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करेंगे, मौला की बारगाह में दुआएं करेंगे। अल्लाह इनके कुरान पढ़ने की बरकत से तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाकर तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं, ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महीना भी चल रहा है। इस महफिल को जश्न गौसुल वरा के नाम से भी दिया गया है। आओ सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाते हुए चलो। यही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ए मुसलमानों, जिनकी पैदाइश जीलान कस्बे के अंदर होती है, उसके बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अम्मी से इजाजत तलब करके हकीकत में मुसलमानों बगदाद मोहल्ला का सफर किया है। बगदाद शरीफ की जमीन की वाक़यात को आपकी निगाहों के सामने रखना चाहिए हो। मगर मुसलमानों, कल 11वीं शरीफ का दिन है और 11वीं शरीफ के दिन हमारे इलाके के अंदर, आपके इलाके के अंदर अक्सर व बेशतर एक रिवायत बड़ी तेजी से आ रही है, जिसको हम और आप बड़ी तेजी से अपने आप में मनाते भी हैं और मनाना भी चाहिए। लोग आज सरकार गौसे आजम के नाम पर हकीकत में अपने घर पर मुर्गा लाते हैं, अल्लाह के नाम पर ज़बा करके उस मुर्गे पर फातिहा दिलाते हैं सरकार गौसे आजम का। है मुसलमानों, आज दुनिया को पता चल चुका है कि 11वीं शरीफ के दिन मुसलमान अपने घरों पर मुर्गा लाकर अल्लाह के नाम पर ज़बा करके वो फातिहा की महफिल सजाता है। मगर मुसलमानों, रिवायतें पढ़ के सुना रहा हो, यही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी है। अगर मैं माधोपुर, बाहिर पार और रही के मुसलमान से सवाल कर दो कि तुम गौसे आजम के नाम पर मुर्गे का फातिहा क्यों दिलाते हो, तो यहाँ से खड़ा होकर सुन्नी मुसलमान कहेगा, निसार अहमद निज़ामी, तुम तो कहते हो मैं भारत की जमीन पर तबलीग के लिए जाता हूँ, तुम्हें इतनी भी खबर नहीं है, इतना भी पता नहीं है। गौसे आजम को मुर्गा बहुत ज्यादा पसंद था। हम उनकी पसंद की चीजों को फातिहा दिलाते हैं, उनकी पसंद की चीजों को फातिहा दिलाकर उनकी बारगाह में इसाले सवाब करते हैं। हम गौसे आजम के सच्चे आशिक हैं। मुसलमानों, गौसे आजम की खाने की बात आई तो तुमने मुर्गा उनका पसंदीदा बता दिया, मगर सरकार गौसे आजम को जिस जिंदगी में सबसे ज्यादा पसंद थी, उस पसंद को तुम छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। आओ सरकार गौसे आजम की बारगाह में, यही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तुमको पता ये चला, तुम्हें ये मालूम हुआ कि गौसे आजम को मुर्गा पसंद था, मगर गौसे आजम को मुर्गे से ज्यादा मुसलमानों अल्लाह की इबादत पसंद थी, कुरान की तिलावत करना पसंद था। यही सरकार गौसे आजम बयान करते हैं कि जब मुझे दस्तार दे दी गई, जब मैं अपने आप में आलिम दीन बन गया, तो कुछ दिनों के लिए मैं जंगलों में चला गया, बियाबान में चला गया और मैं अल्लाह की इस तरीके से इबादत करता रहा, कसरत से इबादत करता रहा। मुझे भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त अपने आप में करने की कुव्वत हो चुकी थी। सरकार गौसे आजम बयान करते हैं कि जब मुझे जंगल में भूख लगती थी तो मैं ये नहीं सोचता था कि मुर्गा मिलेगा तभी खाऊंगा, गोश्त मिलेगा तभी खाऊंगा, फल मिलेगा तभी खाऊंगा। सरकार गौसे आजम के बयान को सुनो मुसलमानों, जो तुम अपने घरों पर 11वीं के नाम पर फातिहा दिलाते हो, 11वीं के नाम पर फातिहा दिलाओ, मगर गौसे आजम के मिशन को भी आम करते हुए नजर आओ। गौसे आजम ने जो मिशन अपने आप में आम किया था, उस मिशन पर भी आप काम करते हुए नजर आओ। सरकार गौसे आजम के बयान को सुनो। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझे भूख लगती थी जंगल के अंदर, तो मैं फ्रूट की तलाश नहीं करता था, गोश्त की तलाश नहीं करता था, बल्कि गौसे आजम बयान करते हैं कि मैं जमीन पर उगने वाली घास को खाकर अपनी भूख को मिटाया करता था, दरख्त के पत्तों को खाकर अपनी भूख को मिटाया करता था। ए मुसलमान, तू कैसा गुलाम गौसे आजम है कि 11वीं शरीफ के बाबरकत महीने में तू गौसे आजम के नाम पर मुर्गा का फातिहा तो दिलाता है, मगर गौसे आजम ने जो नमाज का पैगाम दिया था, उस नमाज को तर्क करता हुआ नजर आ रहा है, कुरान की तिलावत को तर्क करता हुआ नजर आ रहा है। अगर सच्चे गुलाम गौसे आजम हो तो आज से अहदो पैमान लेकर जाओ कि आज की महफिल के बाद से हम नमाजों की अदायगी करेंगे, हम कुरान की तिलावत करेंगे, हम अपने पड़ोसियों को सताएंगे नहीं, बल्कि पड़ोसियों के हक को अपने आप में पहचानेंगे, अपने बाप के वकार को पहचानेंगे,
माँ की ममता को सीने में बसाएंगे, अपने भाई को भाई समझेंगे। जिस दिन ये पैगाम अपने सीने में बसाकर तुम जिंदगी के अरकान को पूरा करोगे, दावे के साथ कहता हो गौसे आजम का फैजान तुम पर जारी होगा, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होती हुई सुभान अल्लाह। खत्म कर दें। थके नहीं है ना भैया? बैठ जाऊं? हाँ, क्योंकि सोराब भाई को भी सुनना है ना। हाँ निसार साहब जी हजरत। मैं तो किसी लायक हूँ नहीं, मेरी बात सुनो। एक मिनट बोलेंगे वो। सैयद साहब किबला की आंखों में अश्क आंसू है और मैं पैर पकड़ता हूँ आपका कि आप बोलिए हजरत, आप जो बोलते हैं ना यहाँ लगते हैं जी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बोलिए। देखिए आले रसूल हैं, ऐसे फेमस डॉक्टर हैं, आप कभी यकीन ना तो आप गोरखपुर आइन से मिलें, आले रसूल बैठे हैं, कह रहे कि इनसे कहिए बोलने के लिए। आप बोले हुजूर मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, बोले आप माशाल्लाह। सुनेंगे ना? और मैं इंशाल्लाह जब तक बोलूँगा सोराब भाई बैठे रहेंगे और सुनाएंगे भी आपको। सुनेंगे ना? थोड़ी देर और सुन सकते हैं भाई? सुनेंगे और इंशाअल्लाह सुनते रहिए। और 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुजूर गौसे औलादे गौसे आज़म आले नबी औलादे नबी हज़रत अल्लामा सैयद हुजूर क़यामी मियाँ साहब फिरदौसी साहब क़िबला बिलहरी शरीफ तशरीफ़ लाने वाले हैं माशाअल्लाह। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस बाबरकत महफिल में मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, क्योंकि स्टेज तो बहुत मिलता है मगर औलादे रसूल औलादे गौसे आज़म की सरपरस्ती में बहुत कम ही मौका मिलता है बोलने को, है ना। और ये बाबरकत महफिल कितनी हसीन है कि हम गौसे आज़म का जिक्र कर रहे हैं और गौसे आज़म का दुलारा मिंबर पर है ना। सही है। तो आप लोगों को तो यार चुपचाप बैठकर सिर्फ उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करना चाहिए, मुझे भी नहीं देखना चाहिए, उन्हीं को देखकर सिर्फ मेरी गुफ्तगू सुनना चाहिए, है ना। क्योंकि जिस बाबरकत महफिल में निसार भैया एक नाम और ऐलान कर दीजिए कि अंजुम घोसी साहब बैठे हुए हैं। एक एनजीओ है जो गरीब बच्चियां हैं, जो माली हालत कमज़ोर है, तो आपकी दुआ है वालिदैन ऐसे लोग इसके लिए हाजिर हैं। अंजुम घोसी साहब जी घोसी पूर्वा। देखिए मुखय्यर कौम जनाब अंजुम घोसी साहब आज के दौर में अगर गरीब बच्चियों की इमदाद के लिए कोई कदम बढ़ाए ना तो उससे बड़ा आदमी मैं किसी को नहीं समझता, है ना। मैं तो आज के ज़माने के नेताओं को अपनी चप्पल की ठोकर मारता हूँ, जो लोग हमारे वोट पर हम पर हुकूमत करके हमारे लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते। ऐसे लोगों की क़यादत, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो हमारी कौम के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएं, है ना। हाँ, क्योंकि ऐसे लोगों का साथ देंगे, ऐसे लोगों से जुड़ेंगे तो हम कम से कम किसी का फ़ायदा ना हो लेकिन गरीब बच्चियों का कुछ तो फ़ायदा होगा। हाँ, तो अल्लाह इन पर करम करे। हुज़ूर सैयद मसूद मियाँ साहब तशरीफ़ रखते हैं, जनाब अंजुम घोसी साहब और नकीब आज़म हिंदुस्तान कारी फरियाद साहब तशरीफ़ रखते हैं, और हाफिज़ कारी मिराज साहब क़िबला और आपके गांव के जी सुनेंगे भैया। तो हजरात मोहतरम मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़िंदगी की तारीख सुनना आसान नहीं है मुसलमानों। हमने सिर्फ वाक़यात गौसे आज़म को सुना है, हमने ये सुना है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाला है, हमने ये सुना है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने मुर्दों को जिंदा किया है। मगर ए मुसलमानों, कभी कभी ये भी सुनने की कोशिश किया करो कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ज़िंदगी में किस तरीके से अल्लाह की इबादत किया है। कुरान
कुरान की किस तरीके से तिलावत किया है। हकीकत में माँ ने अपने बेटे अब्दुल कादिर जीलानी से इतना कहा था, बेटा जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, ए बेटा कभी झूठ ना बोलना। लेकिन आज हमारी कौम के लोगों का मामला क्या हो चुका है। हकीकत में मुसलमानों, हमारी कौम का नौजवान चंद सिक्कों पर अपने आप में अपने ईमान को बेचता हुआ नजर आता है। ए मुसलमानों, सिक्कों की तो बहुत दूर की बात है, आज एक चाय पिला दो, हमारी कौम से कोई भी बात उगलवाना हो उगल देने पर आमादा है। हकीकत में अपनी कौम के लोगों से अगर बेईमानी कराना हो ना, सिर्फ एक चाय जाकर कोई अच्छे रेस्टोरेंट में पिला दो, तो ये कौन अपनी ईमान का सौदा करती हुई नजर आती है। मेरी कौम के लोगों, आज जो तुम पर इस्लाम फैला है, आज जो तुम मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हो, इतनी आसानी से तुम पर मज़हब इस्लाम तुम तक नहीं पहुंचा है। तुमने तो इस्लाम को आसान समझ लिया है, मगर अदर कंट्रियों में जाकर देखो, इस्लाम के फॉलोवर किस तरीके से इस्लाम के कवानीन पर अमल कर रहे हैं, मज़हब इस्लाम की तालीम पर किस तरीके से अमल कर रहे हैं। आप नेपाल की जमीन पर, दूर नहीं नेपाल है, आप नेपाल का कभी दौरा करें, वहां पर 9 मुस्लिमों को देखो। हकीकत में मुसलमानों जो मज़हब इस्लाम को पढ़कर मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़े हैं, उनकी एक वक्त की नमाज कभी जाया नहीं होती है। वो कुरान की तिलावत को अपने आप में अल्लाह अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करके तब कुरान पढ़ते हैं। लेकिन आज नौजवानों की जिंदगी उठाकर देखो, आज के नौजवान बच्चों को देख लो, आज की नौजवान बच्चियों को देख लो, इनका मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। ए मुसलमानों, जिन बेटियों को हकीकत में मुसलमानों पर्दे में रहकर दीन की खिदमत को अंजाम देना था, आज वो बेटियां बेपर्दा होकर अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम कर रही है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू कर रही है। अभी इस टॉपिक पर भी आऊंगा, मगर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की बात कर रहा हो। गौसे आजम की तारीख आपको बताना चाहिए था हो। यही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अपने मदरसा कादरिया में तशरीफ फरमा है। हकीकत में मुसलमानों, एक नौजवान बगदाद मोहल्ला की जमीन पर जिंदगी गुजार रहा था। हकीकत में मुसलमानों, इस बात को बड़े गौर से सुनना, क्योंकि गौसे आजम का दुलारा मिंबर पर बैठा है और उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करके निसार अहमद निजामी की गुफ्तगू को सुनते हुए चलो, बड़ा लुत्फ आएगा, जिंदगी में इस्लाह होगी। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदरसा कादरिया में तशरीफ फरमा है। बगदाद मोहल्ला की जमीन पर एक नौजवान है जो अपने कारोबार से इस तरीके से थक चुका है कि अपनी जिंदगी में सदका भी करता है, अपनी जिंदगी में सही ज़कात की अदायगी भी करता है, लोगों की इमदाद भी करता है। मगर ए मुसलमानों, जो भी बिजनेस करता था, जो भी कारोबार करता था, उसके कारोबार में बरकत नहीं होती थी, तिजारत में बरकत नहीं होती थी। आज इसी माधोपुर, बाहिल पार और ही का मुसलमान भी इस परेशानी में मुब्तला है। लोग कारखाने पर कारखाना डाल रहे हैं, मगर बरकत नहीं होती है। तो कहते हैं निसार अहमद निजामी, अब किसी बाबा को पकड़ा जाए, हाफिज मिराज साहब किसी बाबा किसी मौलवी को लाओ, ताबीज बनाएगा तो हमारे घर में बरकत होगी। सुन मुसलमान, बरकत कहां से होती है। वो नौजवान तिजारत में फेल होने लगा, उसका कारोबार फेल होने लगा। हकीकत में जिंदगी से थक हार चुका था। एक दिन सोचने लगा, क्यों ना मैं बड़े पीर की बारगाह में जाऊं, सरकार गौसे आजम की बारगाह में अपनी फरियाद को लेकर जाऊं, गौसे आजम जरूर मेरी इमदाद करेंगे। हकीकत में मुसलमानों, ये नौजवान नमाजों की पाबंदी भी करता था, कुरान की तिलावत भी करता था, फिर भी इसके घर में अल्लाह की बरकत और रहमत का नुज़ूल नहीं होता था। ये अपने आप में जब मदरसा कादरिया में, जहां सरकार गौसे आजम जलवा फरमाते, उनकी बारगाह में जब पहुंचा ना, सरकार गौसे आजम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करता है, अर्ज करता है, सरकार मैं एक परेशानी लेकर आपकी बारगाह में आया हूं, इसलिए कि जिंदगी में बहुत परेशान हो चुका हो, थक हार चुका हो, जिंदगी में जो भी काम करता हो उसमें मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, मेरे कारोबार में अल्लाह की बरकत नहीं हो रही है, रहमत का नुज़ूल नहीं हो रहा है। आप कोई वजीफा बना दे ताकि रब्बे कायनात मेरे घर में रहमत का नुज़ूल कर दे। वो नौजवान वजीफा पढ़ने के लिए गया था, सीखने के लिए गया था। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, नौजवान बता, तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान में है। वो नौजवान गौसे आजम की बारगाह में अरीजा पेश करता है, सरकार मेरा घर सड़क के किनारे पर है। सरकार गौसे आजम कहते हैं, नौजवान तुझे किसी वजीफा की जरूरत नहीं है, तो सीधे चल जा मार्केट के अंदर, एक कपड़ा खरीद कर ला और अपने दरवाजे पर वो कपड़ा लगा दे, वो पर्दा लगा दे। उसके बाद अल्लाह की जिस तरीके से इबादत करता है उस तरीके से इबादत कर, अपने तिजारत को कर, रब्बे कायनात तेरे घर में बरकत और रहमत का नुज़ूल करेगा। नौजवान दिल में सोचने लगा, मौला मैं तो आया था कोई वजीफा लेने के लिए, मैं तो आया था कोई फिर याद लेकर कि कोई वजीफा बताएंगे उसी को पढ़ूंगा, अल्लाह मेरे घर में बरकत अता करेगा। ये कपड़े का मामला क्या है, अपने आप में दिल में सोच रहा था, मगर सोचने लगा कि ये सरकार गौसे आजम का फरमान है, क्यों ना इस पर अमल किया जाए। हकीकत में मुसलमानों मार्केट में गया और जाने के बाद एक कपड़ा लाता है, लाने के बाद अपने घर के दरवाजे पर लाकर लगा देता है। ए मुसलमानों मेरी बात को गौर से सुनना,
अभी चंद अरसा गुजरा था कि वो नौजवान जो गुर्बत का शिकार हो चुका था, आज रब्बे कायनात उसकी तिजारत में इतनी बरकत अता कर रहा है कि वो दिन बदिर माला माल होता नजर आ रहा है। दौलत उसके घर में आने लगी, पैसा उसके घर में आने लगा। देखते ही देखते बगदाद की जमीन पर रईसों में उसका नाम शुमार होने लगा। जब अमीर हो गया, पैसा वाला हो गया ना, तो दिल में सोचता है कि रब्बे कायनात ने मुझे दौलत तो दे दिया, मगर सरकार गौसे आजम के सदके में अल्लाह ने अता किया है, गौसे आजम के सदके में अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है। हकीकत में मुसलमानों, दिल में इरादा करता है क्यों ना ये फरियाद लेकर ये हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात अदब व एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से शहीद बाबा, जश्ने गौसुल वरा, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, जश्ने ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी हजरात मोहतरम, आप हजरात बैठ जाएं। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर औलादे रसूल, औलादे गौसे आजम, शहजादे हुजूर शाह बीखा हजरत अल्लामा सैयद क़यामी साहब क़िबला सुबहानी दामत बरकातुल कुदसिया मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। और दूसरी जानिब औलादे रसूल, औलादे मखदूम सिन्ना, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद मसूद अशरफ साहब क़िबला दामत बरकातुल कुदसिया की आमद है। और इत्तेफाक ये है कि शहजादे रसूल जो मेरी दाएं और बाएं बगल में हैं, वो दोनों भी नौजवान हैं और बोलने वाला भी नौजवान है ना। हाँ, अल्लाह इनका सदका अता करे। और थोड़ी देर सुन लें, सुनेंगे सुनेंगे भाई, आए बैठ जाऊं? हाँ तो बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। ए भाई आ जाओ यार, अभी हजरत का भी खिताब सुनना है, फिर सोराब भाई की। आ जाइए आ जाइए, आगे आ जाइए, बस 2-4-6 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। आइए, मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में वो नौजवान पहुंचता है, अर्ज करता है सरकार मैं आपकी बारगाह में उस मसले को पूछने के लिए आया हूँ जो इससे पहले मैं आपकी बारगाह में आया था, आपसे फरियाद करने के लिए आया था कि सरकार मैं मुझे एक कोई वजीफा बता दीजिए ताकि मैं उसको पढ़कर मैं अल्लाह की बरकत और रहमत से माला माल हो जाऊँ। तो आपने कपड़ा मेरे घर पे लगाने की बात क्यों की थी? हकीकत में मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ। गौसे आजम कहते हैं कि ए नौजवान सुन, मैंने तुझसे सवाल किया था कि तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान में है, तो तूने कहा था कि मेरा घर सड़क के किनारे पर है। तो मैंने लौहे महफूज के अंदर देखा था कि तेरे घर के सामने से लोगों का गुजर होता था, उसमें कुछ नमाजी गुजरते थे, उसमें कुछ बेनमाजी गुजरते थे। जब नमाजी की निगाह तेरे घर पर पड़ती थी तो अल्लाह तेरे घर में रहमत का नुज़ूल करता था, मगर जैसे ही किसी बेनमाजी की निगाह तेरे घर के अंदर पड़ती थी तो अल्लाह तेरे घर से रहमत और बरकत को छीन लेता था। तो मुसलमानों बताओ, जब किसी गैर बेनमाजी की निगाह तेरे घर में पड़े तो अल्लाह तेरे घर से रहमत और बरकत छीन लेता है, तो जिस घर में बेनमाजी रहे अल्लाह उस घर में रहमत की बरकत कैसे कर सकता है? अल्लाह बरकत की बरसात कैसे कर सकता है? मुसलमानों इसीलिए कहा गया है अगर सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है, गौसे आजम से सच्ची अकीदत है, गौसे आजम की मोहब्बत
मोहब्बत सीने में बसाए हुए हो। तो ए मुसलमानों, गौसे आजम की अकीदत में आप भी अल्लाह की इबादत किया करो, कुरान की तिलावत किया करो, क्योंकि जो नमाजों की पाबंदी करता है वही सच में गुलाम गौसे आजम हुआ करता है, वही गुलाम नबी हुआ करता है। और जो नमाज की अदायगी करता है अल्लाह उसी पर रहमत और बरकत की बरसात। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, अब इन शख्सियात की हाज़िरी है। मैं आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा। कभी मैं तो करीब का हूँ, अमरडोबा बहुत दूर नहीं है ना, कभी भी आ जाऊँगा आपके इलाके में। मैं अक्सर जलसों में बोलता रहता हूँ, किसी भी हिंदुस्तान के जिस भी जलसे में गया वहाँ लोगों ने फरमाइश की, जैसे नात की फरमाइश होती है ऐसी जिस बात को बोलने जा रहा हूँ उसकी भी फरमाइश होती है। और औलादे रसूल, औलादे गौसे आज़म की आमद है, शहज़ादे रसूल तशरीफ़ फरमा है, तो मैं उन जुमलों को बोलना चाहता हूँ, सुनेंगे। आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं, सबका असल मकसद बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक, अपने माबूद हकीकी तक पहुँच जाए और उसकी रज़ा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्तो ताज को लात मार कर जंगलों और बियाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ए परवरदिगार आलम, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, खादिम हो या मखदूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वजीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान अरबी हो या अजमी, मशरिकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अरशी हो या फरशी, अजी मिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, हाफिज हो या कारी, आलिम हो या जाहिल, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्रिख, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफई, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या अशफी, रज़वी हो या निज़ामी। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, यानी सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आज़म, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज हो या हसरे मुजतबा, हुसैन आज़म हो या शुहदाई करबला, इमाम आज़म हो या गौसे आज़म, गरीब नमाज हो या बंदा नमाज के सूदराज, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो या सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी, फरीदुद्दीन हो या बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस की चौचवी या मुहद्दिस अल्फसानी, हारून रशीद हो या ख्वाजे उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया मुनीरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संभली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बदायूनी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलंग हो या हाजी अली, सदरुल शरीया हो या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम ग़ज़ाली, मुहद्दिस आज़म हो या मुफ्ती आज़म, हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन हो या हुजूर ताजुल शरीया अल्लामा अख्तर रज़ा खां क़ादरी अज़हरी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे जो कोई भी हो, हर एक के दिल की तमन्ना ये जरूर होती है कि उनसे अल्लाह और उसके रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, क़यामी दूल्हा, फिरदौसी दूल्हा, खानकाह बिलहरी शरीफ, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।
हजरात मोहतरम, ये मैंने सहाबा औलिया किराम के नामों का शुमार किया और जानते हैं जिनके शहजादे मिंबर नूर की जीनत बने हुए ना, हुजूर पीर तरीकत रहबर राह शरीयत मुर्शिद बरहक औलादे गौसे आजम शहजादे मखदूम भीका हजरत अल्लामा अशाह सैयद फजल हक मखदूमी दामद बरकातुल कुदसिया। एक जलसे में मैं हजरत के साथ था, उनका मैंने पैगाम नोट किया था। उन्होंने दस्तरखान पर एक पैगाम कहा था कि कारी साहब, मैं अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों को, अपने मोतक़िदीन को हमेशा यही पैगाम देता हूँ कि मेरा हाथ बाद में चूमो मगर माँ बाप के हाथ को पहले चूमा करो। उन्हीं के दुलारे मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं और हकीकत यह है कि मैंने हुजूर फजल हक मखदूमी दामद बरकातुल कुदसिया को देखा है कि वो अपनी माँ की खिदमत करते हैं और जानते हो वक्त पड़ता है ना, कहीं भी दौरे पर रहें माँ की खैरियत हमेशा लेते रहते हैं। एक सच्चे बेटे, अच्छे बेटे और माँ का फरमा बरदार बेटा वही कहलाता है जो अपने माँ बाप की खैरियत कहीं भी रहे हर वक्त लेता रहे। और उन्हीं के दर का गुलाम, मखदूमे के दर का गुलाम जनाब सोहराब कादरी साहब के पास जब भी फोन लगाओ ना तो कहेंगे निसार भाई माँ के लिए दुआ करो। हाँ, तो बड़ा वही होता है जो माँ बाप की दुआएं साथ लिया करता है। ठीक है, तो मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ क्योंकि हजरत लोग आ चुके हैं और इनकी बारगाह में बहुत ज़्यादा देर तक रुकना, इनको बैठाना मुनासिब नहीं है। मैं दो शेर नात के पढ़ दूं फिर जगह ले लूं। ठीक है, सुनेंगे? सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे भाई? सब सुनेंगे सर। हाँ निसार साहब, मैंने आपसे सीखा है, मैंने आपसे सीखा है पढ़ना। माशाअल्लाह, जी जी जी, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। कह दे सुभान अल्लाह। हाँ सोहराब भाई तो कई जगहों पर कई जलसों में मेरी नात सुने, ऐसा नहीं है। मैं आपको सुना रहा हूँ, कहीं मचल कर सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है तो मचल जाओ यार, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। नूर आलम भाई, मौलाना अब्दुल्लाह साहब तवज्जो जी, कहे मचल कर सुभान अल्लाह। यार आपके लिए इतनी बड़ी सआदत की बात है कि जश्न गौसुल वरा है और गौसे आजम के दुलारे आपकी महफिल में है ना, तो कह दे सुभान अल्लाह। सिमत नबी पू जहल गया आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाऊं जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी पू जहल गया आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाऊं जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ फिर फजले रहमान हुआ, मुट्ठी में कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी जमात के मिंबर पर खानदान वाले हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। आप हजरात सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। निसार साहब, ये रज़ाकार हज़रात आपने तोहफा दिया, आना चाहिए सब। जी जी जी, सिर्फ एक ही आदमी है, तुमको भी आना हाँ चाहिए। कहे मचल कर सुभान अल्लाह।
अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। कह दो मेरे भाई मचल कर सुभान अल्लाह। ओह जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। ओह जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उस पर, सीने पे रखे पत्थर, फिर भी लब पे जारी रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। आखिरी शेर फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ, कहे मजलगर सुभान अल्लाह। सोराब भाई जी। बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती हैं, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती हैं। बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती हैं, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती हैं। कहते हैं ये जिन्नो बशर, कहते हैं ये जिन्नो बशर, कहता जंगल कहता शजर, कहता है पत्ता पत्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह। अब यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं यार इससे पहले भी एक जगह बोल के आया हूँ, है ना, थक गया हूँ। ठीक, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आपके यहाँ आऊँगा तो थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए, मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की